कि आज का सूत्र है अंतःकरण की अरणी और ओंकार की अरणी। जब दोनों की आपस में रगड़ होती है तो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है। भाव ये है, और उस ज्ञान की अग्नि में पूरा अज्ञान जल जाता है। अरणी का पहले अर्थ समझ लें, क्योंकि सूत्र केवल अगर हम ऐसे ही समझें, सुन लें तो बात नहीं बनेगी। सूत्र में अरणी क्या है, ताकि हम इसको जीवन में प्रयोग ला सकें। हम जो सूत्र सुन रहे हैं, जो ओशो की वाणी को अपने अंतरतम में उतार रहे हैं, ये हमारे जीवन में कैसे प्रतिफलित हो, कैसे प्रतिध्वनित हो, कैसे हमारा जीवन यही बन जाए, इसके लिए जरूरी है हम उसको आत्मसात करें, उसे समझें। तो अरणी का अर्थ है लकड़ी। यज्ञ की लकड़ी देखी ना, लकड़ियां होती हैं, तो एक लकड़ी बोल रहे हैं कि ओंकार की, और एक लकड़ी जो है अंतःकरण की। अंतःकरण क्या है? ओशो ने अंतःकरण बताया। पहले तो हमें यही नहीं पता था कि अंतःकरण क्या है। हमने जो मान्यताएं जो समाज ने हमको दी हैं वहां तक हम जा पाते हैं और उसको हम अंतःकरण मानते हैं। लेकिन उसके भी पार, जहां से कि हमने जहां से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सुना समाज से, और वहां से जो इंट्यूशन, जो इंटेलिजेंस, जो विवेक आता है, वो वहां तक। तो ये जो अरणी की धारणा ऋषि को आई कैवल्य उपनिषद को, पहले देखो आग तो हुआ नहीं करती थी, माचिस नहीं हुआ करती थी। ऋषि ने देखा कि जंगल में आग लग जाती है। कैसे लगती है? जब हवा चलती, तूफान आते हैं तो आपस में पेड़ टकराते हैं। पेड़ की जब टकराना होता है तो रगड़ पैदा होती है, और रगड़ पैदा होती है तो आग लग जाती है। तो ऋषि ने यह पकड़ा कि ये ही एक उदाहरण लिया जाए कि पहले ऐसे ही अग्नि उत्पन्न करते थे। पहले माचिस नहीं थी, तो लकड़ियों की रगड़ से, या दो तरीके थे, या तो चकमक पत्थर को टकराओ या लकड़ियों की रगड़ से पैदा कर लो अग्नि, और फिर यज्ञ की अग्नि पैदा होती थी। तो इस उदाहरण को लेकर ऋषि ने, ये पुराने जमाने का उदाहरण है, तो आज इसको समझना पड़ेगा कि क्यों ऋषि ने ऐसा कहा कि अंतःकरण की अग्नि और ओंकार की अग्नि का जब मिलन होता, रगड़ पैदा होती है, तो ज्ञान की अंतःकरण की लकड़ी, ओंकार की लकड़ी यानी अरणी, दोनों की जब रगड़, दोनों आपस में घिसते हैं तो जो अग्नि पैदा होती है, ज्ञान अग्नि उसको नाम दिया, उस अग्नि से सारे हमारे अज्ञान जल जाता है, सारे भ्रम जल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन में ओंकार की केवल साधना करते हैं। ओंकार की साधना में भी बड़ा सुपरफिशियल तल, केवल मानसिक नहीं, केवल ओंकार रट रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, ओंकार चल रहा है, बस इसके आगे नहीं। फिर कुछ लोग हैं जो थोड़ा मानसिक जाप करते हैं उसका, और फिर कुछ लोग हैं उसे सुनने भी लगते हैं, लेकिन केवल ओंकार में डूबे सुने, इसमें अभी उन्होंने अपना चैतन्य शामिल नहीं किया, अपना चित्त नहीं लगाया, साक्षी नहीं जोड़ा, इसमें आत्मस्मरण नहीं गया। तब बात नहीं बनेगी, तब अग्नि पैदा नहीं होगी, याद रखना। केवल जब हम ओंकार की साधना करते हैं और डूबते हैं उसमें, एक अच्छी खुमारी पैदा होगी, शांति आएगी, हिप्नोटिक स्लीप आ जाएगी, शांति भी आएगी, और वैसा ही लगेगा जैसे नींद के बाद, सुषुप्ति के बाद बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ऊर्जा मिलेगी। लेकिन रूपांतरण नहीं होगा जीवन में, ज्ञान की अग्नि पैदा नहीं होगी। कब पैदा होगी? जब साथ में हम साक्षी, आत्मस्मरण, अपना चैतन्य जोड़ें। जब ये दोनों साथ साथ, जैसे कबीर साहब ने कहा ना, अनहद शब्द सुनो चित देके, उठत मधुर धुन रागरी। केवल अनहद शब्द सुनने नहीं बोला, चित्त देके सुनने बोला, चित्त देके, यानी आत्मस्मरण के साथ, चैतन्यता के साथ, होश के साथ, पूरी अपने होने को महसूस करने के साथ, भूल कर नहीं, आत्मविस्मरण के साथ नहीं, आत्मस्मरण के साथ, स्वयं के होने के को महसूस करने के साथ। जब हम ये दोनों चीजों को मिलाएंगे, तब जो ज्ञान की अग्नि पैदा होगी, जो हमें अनुभव होगा,
हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं। जब हम दोनों को सुनेंगे, सुनते सुनते हम देखो हमारे होने के तल क्या है। पहला तल, मैं आपसे बोल रही हूं, इसको संस्कृत में बोलते हैं कि बैखरी, बोलना। ओंकार बोल रहे, बोल बोल के ओंकार कर रहे, ये है बैखरी। उसके बाद अब मैं बोल नहीं रही हूं, मन में कर रही हूं, आपसे बात कुछ बोल नहीं रही हूं, मैं मन में सोच रही हूं, या ओंकार की धुन अब नहीं कर रही हूं और मन में जाप कर रही हूं। तो ये सेकंड स्टेप हुई मध्यमा। अब मैंने बाहर नहीं किया, अब भीतर भीतर चल रहा है। अब इसके बाद मैं कर भी नहीं रही हूं, सोच भी नहीं रही हूं, अब बिल्कुल साइलेंटली मैं सुन रही हूं। तो ये पश्यंती, दर्शन, देखना। श्रोता बन गए कह लो, कि जो भीतर धुन हो रही है अब हम उसे सुन रहे हैं। अब फिर चौथा तल है परा, तुरिया का परा। उसको सुनते सुनते, उसको सुनते सुनते सुनने वाला विलीन हो गया उसमें। श्रोता भी नहीं रहा और संगीत भी केवल बचा, श्रवण की क्रिया बची। श्रव्य न श्रोता, श्रव्य भी नहीं रहा, श्रोता भी नहीं रहा, श्रवण की क्रिया बची, बस संगीत निराकार। ये जो क्रिया चल रही थी सब कुछ निराकार में खो गई। यहां पर वास्तविक स्वरूप अपना प्रकट होता है। केवल ज्ञान, यहां पर केवल ज्ञान कह लो, आत्मज्ञान कह लो, निर्वाण ज्ञान कह लो, अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके की अभिव्यक्तियां हैं। तो इन चार तलों को, उद्दालक की एक कहानी है ना, कि जीवन में, उनके जीवन में उनका पुत्र जो है गया सीखने के लिए और फिर लौटता है गुरुकुल से। तो पिता पूछते हैं कि श्वेतकेतु, उनका बेटे का नाम है, तो कि श्वेतकेतु तुमने क्या सीखा। वो बताता है मैंने ये सब सीखा, सारा सीखा। तो प्रश्न करता है फिर वो पिता बेटे से कि तुम ऐसा करो कि तुम बाहर जाओ और एक बाहर जाकर देखो। तो बाहर तो पेड़ लगा था, पेड़ में अनेक फल लगे थे। अब पिता ने कहा कि अनेक फल में से एक फल तोड़ लाओ। वो फल तोड़ के लाता है। पिता ने कहा इसको भी तोड़ो, उसमें अनेकों बीज आते हैं। पिता ने कहा अब एक बीज उठाओ। एक बीज उठाया, बोला इसको भी तोड़ो। उसको तोड़ा, कुछ भी नहीं बचा। पिता ने बताया कि जहां कुछ नहीं बचता, उस शून्य से, जहां उस शून्य से बीज आता है, वही तुम हो श्वेतकेतु, वही तुम हो, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। तो वहां तक हमें जाना है, उस शून्यता तक, उस मौन तक, उस निराकार तक हमें पहुंचना है। पहले तल से शुरू करेंगे जहां हम होते हैं। आज मैं गाने बोल रही थी ना, गुंजा दे मुझ में ओंकारा। हम पहले तल को ही, पहले तल को पहले पूर्णता से करें, टोटल होना वहां पर सीखें। तो तब फिर पहले तल से हम खसक के दूसरे तल में आएंगे। जब वहीं पर ऊर्जा अटकी रह जाएगी, ल्यूक वार्म वहीं पर रहेंगे, तो बात नहीं बनने वाली। वहां पर गुंजा दे मुझ में ओंकारा, तो टोटलिटी से, भाव से गाएं उसको, और गुंजा दे मुझ में ओंकारा। ओंकार की गूंज वो हमारा भाव, अस्तित्व पूरा करता है। तो पहला तल, गुंजाने का तल, शरीर से गुंजाएंगे। विधि है कैसे हम अपने निराकार तक जाएं। तो पहला तल जो है, हम शरीर से शारीरिक जाप करें, जिसको कि बैखरी कह लो। और फिर दूसरा तल है, अब मानसिक जाप करें, तो उसको मध्यमा कह लो। और उसके बाद तीसरा तल है पश्यंती का। अब जो हो रहा है, जो गूंज हो रही है, उसको सुनो। लेकिन कैसे सुनो, ये उपनिषद का ऋषि जो आज संकेत दिया, जो ओशो ने हमें समझाया केवल उपनिषद का, कि साथ में आत्मस्मरण के साथ सुनो। उस को केवल भूल कर मत सुनो कि केवल संगीत सुन रहे हैं और स्वयं को भूल गए, ऐसा नहीं। श्रोता का भी शुरू में याद रखो, साक्षी होकर सुनो। कौन है सुनने वाला? तो उसकी टेक्निक, इनडायरेक्ट अपने भीतर स्पेस को देखते हुए, मौन को सुनते हुए, ओंकार को सुनना। और उसके बाद सुनते सुनते वो जो मौन, जो बीच में पॉज आ रहा है, वो उसमें अचानक
कबीर साहब कहते हैं ना कि दो सांसों की सांस में वो जो बीच में जो गैप आ रहा दोस्त, उस गैप में प्रवेश करना है। संगीत को सुनते सुनते अपने आप, अंतर संगीत को सुनते सुनते अपने अंतःकरण में डूबते डूबते, दोनों को साथ साथ, और उसके बाद हम अपने भीतर अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे। और वो स्वरूप सबका, मेरा आपका सबका एक ही है।